जादुई गुफा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव के पास एक गहरी और रहस्यमयी जंगल में एक जादुई गुफा थी। गांव के लोग कहते थे कि उस गुफा में कोई बहुत पुराना रहस्य छिपा है, परंतु डर के कारण कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे कहानियों में छिपे रहस्य जानने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस जादुई गुफा में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। माँ बाप ने बहुत रोका, लेकिन उसकी जिद के आगे सब हार गए। अर्जुन ने एक रात अपने हाथ में एक दीपक लिया और चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। गुफा के अंदर अंधेरा, ठंड और अजीब सी गूंज थी, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। जब वह गुफा के और अंदर गया तो अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ दरवाजा दिखा। उस दरवाजे पर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए ही यह खजाना खुलता है। अर्जुन ने अपने हाथ से दरवाजा छुआ और वह अपने आप खुल गया। अंदर एक अद्भुत संसार था, सोने की दीवारें, रत्नों की नदियां और हवा में तैरती हुई मधुर आवाजें। लेकिन तभी एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ और बोला, यह सब तुम्हारा नहीं है अर्जुन, यह उन लोगों का है जो अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं धन के लिए नहीं आया बाबा, मैं तो सिर्फ जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। साधु मुस्कुराया और कहा, तुम पास हो गए, तुम्हें अब ज्ञान का खजाना मिलेगा जो किसी भी धन से बड़ा है। उस दिन के बाद अर्जुन गांव लौटा, लेकिन अब वह केवल साहसी नहीं बल्कि एक बुद्धिमान और समझदार युवक बन गया था। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया और सबका प्रिय बन गया। सीख, सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान और दूसरों की भलाई है। जो दिल से सच्चे होते हैं वही असली जादू को समझ पाते हैं। तोते की जादुई भविष्यवाणी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत उससे नाराज थी। खेत में फसल खराब हो जाती, मवेशी बीमार पड़ते और पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती। एक दिन उसे एक घायल तोता रास्ते में पड़ा मिला। रघु ने उसे अपने घर लाकर दाना पानी दिया और उसकी चोट पर मरहम लगाया। कुछ दिनों में तोता ठीक हो गया, लेकिन उड़ने की बजाय वह रघु से बातें करने लगा। वह कोई साधारण तोता नहीं था बल्कि जादुई भविष्यवक्ता था। तोते ने कहा, रघु, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हें रोज एक दिन पहले की भविष्यवाणी बता सकता हूं। इससे तुम कठिनाइयों से बच सकते हो। अगले दिन तोते ने बताया, कल भारी बारिश होगी, अपने खेत की फसल आज ही काट लो। रघु ने वैसा ही किया और उसकी सारी फसल बच गई। फिर एक दिन तोते ने कहा, कल बाजार में गेहूं के दाम दोगुने होंगे, आज मत बेचो। और सच में वैसा ही हुआ। धीरे धीरे रघु की हालत सुधरने लगी। वह अमीर तो नहीं हुआ, लेकिन खुशहाल जरूर हो गया। एक दिन गांव के जमींदार को यह बात पता चली। उसने लालच में आकर तोते को चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे को खोला, तोता उड़ गया। रघु दुखी हुआ, लेकिन वह समझ गया, सच्ची मदद बिना स्वार्थ के होती है और जादू सिर्फ चमत्कार में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में भी छुपा होता है। सीख, जो दूसरों की मदद करता है, भाग्य भी उसकी मदद करता है। स्वार्थ और लालच से जादू नहीं मिलता, भलाई ही सबसे बड़ा जादू है। अक्ल की दुकान। एक गांव में पंडित हरिशंकर नाम का ज्ञानी व्यक्ति रहता था। उसने गांव के चौराहे पर एक अनोखी दुकान खोली, जिस पर लिखा था, यहां अक्ल बिकती है। लोग हंसने लगे, अक्ल भी कभी बिकती है। लेकिन जिज्ञासा के चलते कुछ लोग दुकान पर पहुंचे। पंडित जी ने कहा, जो चाहे अक्ल खरीद सकता है, बस इसकी कीमत चुकानी होगी। एक किसान आया और बोला, मुझे अक्ल चाहिए, मेरी पत्नी कहती है कि मैं हर बार दूसरों की बातों में आ जाता हूं। पंडित जी ने कहा, कीमत है, एक बार खुद की गलती माननी होगी। किसान झिझका, फिर बोला, ठीक है, और वह अक्ल लेकर चला गया। फिर एक व्यापारी आया। पंडित जी ने कहा, तुम्हें दूसरों की सलाह सुननी होगी, यही कीमत है। व्यापारी ने सिर झुकाया और कीमत चुकाई। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि अक्ल कोई चीज नहीं जो खरीदी जाए, बल्कि वह अनुभव, विनम्रता और आत्मज्ञान से आती है। कुछ दिनों बाद जब किसी ने पूछा, पंडित जी,
आपने तो दुकान बंद कर दी। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अब सबको समझ आ गया है कि अकल बाहर नहीं, अपने अंदर मिलती है। शिक्षा, असली अक्ल खरीदी नहीं जाती, बल्कि जीवन से सीखी जाती है। जादू लहंगे का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसके पास नए कपड़े नहीं थे। जब भी गांव में कोई त्योहार आता, वह उदास हो जाती, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए सुंदर लहंगा नहीं था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां बीनने गई। वहां उसे एक अजीब सा पेड़ दिखा, जिसके पत्ते रेशमी और चमकीले थे। पेड़ के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, सच्चे दिल से जो मांगे, इस पेड़ से मिलेगा उसे वही उपहार। मीरा ने आंखें बंद की और बोली, हे पेड़, मुझे एक सुंदर लहंगा चाहिए, ताकि मैं भी त्योहार में खुशी से शामिल हो सकूं। जैसे ही उसने आंखें खोली, पेड़ की एक शाखा से एक सुनहरा लहंगा नीचे गिरा। वह खुशी से चिल्लाई और भगवान का धन्यवाद किया। मीरा ने वह लहंगा त्योहार पर पहना, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव की दूसरी गरीब लड़कियों से कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा हो तो पेड़ तुम्हारी मदद जरूर करेगा। धीरे धीरे गांव में कई लड़कियां उस पेड़ के पास गईं और उन्हें भी वही अनुभव हुआ। परंतु एक लालची लड़की, राधा, ने पेड़ से 5 लहंगे मांगे, पर पेड़ गुस्सा हो गया और उसके सारे लहंगे तुरंत गायब हो गए। तब से सब समझ गए कि जादू लहंगे का पेड़ केवल उन्हीं की मदद करता है जो सच्चे, ईमानदार और निस्वार्थ होते हैं। सीख, लोभ और लालच से कुछ नहीं मिलता। सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से मांगा गया वरदान ही फलता है। नदी किनारे परी और चुड़ैल का गांव। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक रहस्यमयी गांव था, जहां परियां और चुड़ैलें एक साथ रहती थीं। परियां लोगों की मदद करतीं, जबकि चुड़ैलें बदमाशी करतीं। लेकिन गांव में एक नियम था, कोई भी एक दूसरे को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परी तारा सबसे दयालु थी। वह रोज नदी के पानी को साफ करती, पेड़ों पर फूल उगाती और बीमारों की सेवा करती। दूसरी ओर चुड़ैल जालिमा हमेशा जलन करती, क्योंकि लोग तारा से प्रेम करते थे। एक दिन गांव में पानी की बहुत भारी कमी हो गई। नदी सूखने लगी। सभी चिंतित हुए। तारा ने सभी परियों और चुड़ैलों को मिलाकर एक सभा बुलाई। वह बोली, हमें मिलकर जंगल को बचाना होगा, वरना सब नष्ट हो जाएगा। जालिमा ने पहले तारा का मजाक उड़ाया, पर जब उसने देखा कि तारा बिना रुके काम कर रही है, तो उसका दिल पिघल गया। पहली बार उसने एक पेड़ को पानी दिया और एक घायल हिरण की मदद की। धीरे धीरे जालिमा बदल गई। चुड़ैलें परियों के साथ मिलकर जंगल की सेवा करने लगी। नदी फिर से बहने लगी। गांव फिर से हरा भरा हो गया। सीख, मोराल, अच्छाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच्चे प्रयास से कोई भी बदल सकता है। नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है। यह कहानी बताती है कि यदि हम एकजुट होकर काम करें, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊंट दो दोस्त रहते थे। ऊंट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़िए ने देखा कुछ पंछी और जानवर नदी उस पार से तरबूज खा रहे थे। तभी उसके अंदर लालच आई और उसने अपने दोस्त ऊंट के पास जाकर बोला कि ऊंट भैया, नदी उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलो हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। ऊंट उसकी बातों में आ गया और उसे अपने पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िए के मुंहों में पानी आ गया और जल्दी से खेत में कूद गया और तरबूज को खाने लगा। थोड़े समय में ही भेड़िए का पेट भर गया और उसका दोस्त ऊंट अभी तरबूज खा ही रहा था। फिर भेड़िया ने सोचा, इसका पेट तो बहुत बड़ा है, ये तो एक दिन में सारे तरबूज खा जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में शरारत सूझी। वह तरबूज को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा और खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे ऐसा करने से माना किया तो भेड़िया बोला, हमें खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है,
तभी भेड़िए की आवाज सुन बगल के खेत से किसान आ गया और ऊंट की पिटाई शुरू कर दी। यह देख भेड़िया तेजी से भाग निकला और नदी के किनारे जाकर रुका। पिटाई खाने के बाद ऊंट किसी तरह नदी के किनारे आ पहुंचा। अब दोनों नदी पार कर रहे थे। तभी बीच नदी में ऊंट बैठने लगा। उसके पीठ पर बैठे भेड़िया ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? ऊंट ने बोला, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। और वह पानी में बैठ गया और लेटने भी लगा। भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारे लगा और उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा। नैतिक सीख, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के सीधेपन का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए।